हेलो दोस्तों, मैं नूतन केडिया आज फिर अपने पीसीएस नोट्स में से एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। रीतिकाल का नामकरण। अगर आप लोगों को यह पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हिंदी साहित्य में रीतिकाल लगभग संवत 1700 से 1900 के काल को कहा जाता है। इसके नामकरण को लेकर विद्वानों में तीव्र मतभेद है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल व कतिपय विद्वानों ने इसे कलाकाल कहा है। रीतिकाल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण है और रीति शब्द का अर्थ है विशिष्ट पदरचना तथा लक्षण ग्रंथ। मिश्र बंधुओं द्वारा दिए गए अलंकृत काल नाम से इस प्रवृत्ति की उपेक्षा होती है। अलंकृत शब्द के दो अर्थ संभव हैं। ऐसी कविता जिसमें अलंकारों का प्राधान्य हो या ऐसी कविता जिस पर अलंकरण पर सर्वाधिक बल हो। इन दोनों ही अर्थों के आधार पर अलंकृत काल नाम सुसंगत नहीं है। कवियों ने केवल अलंकार युक्त रचनाएं ही नहीं की, साथ ही कवि कविता के बाह्य अलंकरण मात्र में उलझा नहीं रहा, वरन उसमें भावों का भी प्राचुर्य था। पुनः इस काल के साहित्य में कला पक्ष की प्रधानता को देखकर इसे कलाकाल कहना भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि किसी भी साहित्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को पूर्णतः विभाजित करना संभव नहीं है, और फिर उस काल के साहित्य में भावों का उत्कर्ष भी समाहित है। कलाकाल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा भी होती है, अतः कलाकाल उपयुक्त नहीं माना जा सकता। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल कहा है। निसंदेह इस युग के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन की है, किंतु उसका उद्देश्य विलासी आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना था, न कि स्वयं की काम वासना को अभिव्यक्त करना। ये कवि स्वयं श्रृंगारिक काव्य को काव्य कहने में संकोच करते थे। यथा भिखारी दास जी कहते हैं, आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इन कवियों ने स्वयं अपनी रचना का उद्देश्य अपने रसिक आश्रयदाताओं को रसरीति से परिचय कराना और उन्हें काव्य का सामान्य ज्ञान देना बताया है, ताकि वे उनके काव्य का रसास्वादन कर सराहना कर सकें। जसवंत सिंह इस संदर्भ में कहते हैं, भाषा भूषण ग्रंथ को जो देखे चितलाए, विविध अर्थ साहित्य रस ताहि सकल दर्शाए। इस प्रकार इन कवियों द्वारा काव्य में प्रयुक्त श्रृंगारिकता का उद्देश्य विलासी आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के अतिरिक्त शास्त्र के रुक्ष विषय को सरस और सुबोध बनाकर प्रस्तुत करना रहा है। घनानंद बोधा आदि कवियों के ग्रंथों का वर्ण विषय श्रृंगार मानते हुए उन्हें उचित स्थान दिलाने के लिए श्रृंगार काल नाम पर बल दिया गया है, किंतु इन कवियों का काव्य भी संस्कृत काव्यशास्त्र की दृष्टि से विशुद्ध श्रृंगार की कोटि में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह फारसी की प्रेमाभिव्यक्ति की पद्धति पर आधारित है, जिसे पृथक स्थान मिलना ही उचित होगा। साथ ही श्रृंगार काल नाम से वीर भक्ति आदि श्रृंगार रस से इतर रचे गए ग्रंथों, काव्यों तथा काव्यांग विवेचन की दृष्टि से लिखे गए लक्षण ग्रंथों की उपेक्षा होगी, अतः इस काल को दिया गया श्रृंगार काल नाम भी समीचीन नहीं होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर इस काल का नामकरण रीतिकाल किया है, जो कि अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक और ग्राह्य है। हिंदी में रीति काव्य का एक विशिष्ट अर्थ है लक्षणों के साथ अथवा मात्र उसी आधार पर लिखा गया काव्य। इस काल में रीतिबद्ध कवियों ने तो लक्षण ग्रंथों का प्रणयन कर रीति परंपरा का पालन किया ही है, तो रीति सिद्ध कवियों ने इन लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य रचना कर अप्रत्यक्षतः परंपरा का निर्वाह ही किया है। यद्यपि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, सूदन आदि कवियों ने अपने काव्य ग्रंथों की रचना न तो काव्यांगों के विवेचनार्थ की और न ही काव्यशास्त्र का प्रभाव ही रहा, तथापि सूदन, जोधराज आदि वीर कवि
वीरगाथा काल तो वृंदादि नीति कवियों की रचनाएं भक्तिकाल की मर्यादावादी विचारधारा की परंपरा की द्योतक हैं। प्रत्येक युग में प्राचीन परंपरा के ग्रंथ प्राप्त होते हैं, किंतु उससे उस काल की प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर लिखा गया नाम अनुपयुक्त नहीं हो जाता। इस काल के अधिकांश कवियों द्वारा अपने काव्य में श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण करना एक विशेष प्रकार की रीति ही है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर इस काल का सर्वाधिक युक्ति युक्त नामकरण रीतिकाल ही है, जो इस युग की सर्वाधिक प्रमुख प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। धन्यवाद। मेरे इस लेख को, जिसे पीसीएस में 70% से अधिक मार्क्स प्राप्त हुए थे, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके सामने नए नए वीडियो प्रस्तुत कर सकूं।